नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट कनेक्शन में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और इस शो में देश के दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट के साथ हम बातचीत करते हैं और उनकी वित्तीय स्थिति, ऑर्डर बुक, विस्तार योजना से जुड़े मामलों पर उनसे सवालात होते हैं। मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ शो में जुड़ते हैं जो बाजार की चाल पर भी आपको राय देते हैं। लेकिन उससे पहले बाजार की चाल पर डाल देते हैं नजर, जहां 45 एडवांसेस और 1912 डिक्लाइंस हैं। थोड़ा सा रिबाउंड हमें आईटी स्टॉक्स में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्फोसिस फिलहाल 1% ऊपर, एचसीएल टेक 1% टीसीएस में भी हम देख रहे हैं लगभग 1% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। विप्रो आधा % ऊपर है, टेक महिंद्रा लगभग 1/4% ऊपर, लेकिन उसके अलावा ट्रेंड हम देख रहे हैं 1.5% ऊपर। लूजर्स में भारतीय एयरटेल लगभग 0.3% की गिरावट फिलहाल दर्ज, डॉक्टर रेड्डीज 2.5% टूटता हुआ, एचडीएफसी लाइफ 2.5%, इंडिग्लो, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, नेस्ले, ग्रासिम में हम देख रहे हैं लगभग 1.5 से 2% की गिरावट फिलहाल दर्ज दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल बाजार की चाल में कमजोरी शामिल है, लेकिन पूरा हफ्ता कैसा रहा है बाजार का और आज की क्लोजिंग कितनी अहम है, इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिकेयर ब्रोकिंग से। अजीत, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और जिस तरह की चाल दिखाई दे रही है अजीत, लगता है कि हफ्ते का अंत बाजार कमजोरी के साथ करने की तैयारी में है। अगर कोई टर्न अराउंड हो जाता है, गियर बदल जाता है बाजार को तो बात अलग है, वरना अभी तो जो पूरा सेटअप है वो काफी वीक है। शुक्रिया कविता। बिल्कुल कविता, देखिए तीसरा हफ्ता था ये मार्केट का, जो कि एक रेंज, एक दायरे में हम फंसे हुए देख रहे थे। इंडेक्स को करीब 25,400 के जितनी बार भी हम नजदीक आते थे तो वहां से एक रिकवरी, एक रिबाउंड का अटेम्प्ट होता था और 25,800 26,000 के पास जाते जाते तक वो रिकवरी फेड आउट हो जाती थी। आज हमने ना ही केवल लोअर बैंड को ब्रेक किया है, बट जैसे कि आपने बताया कि अभी तक तो हम उसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। आप 25,400 के नीचे मतलब 300 का लेवल है, तो काफी एक डिसाइसिव मैं कहूंगा कि मूव आज अनफोल्ड हुआ है ये 3 हफ्ते की कंसोलिडेशन के बाद। अब नेक्स्ट क्या लगा रहा है? अब नेक्स्ट ये है कि आपका जो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है करीब 25,245 25,250 के पास, उसके काफी नजदीक, तो ऑलमोस्ट उन लेवल्स को आज हम टेस्ट कर चुके हैं। तो मान के चलिए कि आपकी निफ्टी की लॉन्ग टर्म एवरेज 200 दिन का ट्रेंड दिखाती है लॉन्ग टर्म का, उसका ऑलमोस्ट रीटेस्ट हो गया है। ये अगर हम कविता सरेंडर करते हैं तो जो गैप था, जो कि हमने एक तेजी देखी थी पोस्ट इंडिया यूएस ट्रेड डील के अनाउंसमेंट पे, वो गैप फिल होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। मींस निफ्टी आपको 25,100 तक आते हुए भी आने वाले टाइम में नजर आ सकता है। तो अगर आप 25,400 के नीचे की क्लोज करते हैं तो मार्केट सेल ऑन राइज होगा, जब तक कि आप 25,650 को दोबारा से रिक्लेम ना कर लें। नीचे पे करीब 25,100 तक के लेवल्स टारगेट के लिए। राइट, लेकिन ये बताइएगा कि बाजार काफी डायरेक्शनलेस है। ऐसे में क्यों हम बाजार को ऊपर स्तरों पर रेजिस्टेंस लेवल पर सस्टेन करता, उसके पार जाता हुआ नहीं देख रहे हैं? क्या डर सता रहा होगा? देखिए काफी हद तक डोमेस्टिक तो कोई क्लूज थे ही नहीं, बिकॉज आपके अर्निंग्स ओवर हो चुके हैं, आपके सारे बाकी सारी चीजें पॉजिटिव ही हैं। जस्ट केवल आपका जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है कि दोबारा से टैरिफ रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी आ गई है मार्केट में, वो बल्कि तब जबकि एफआई के नंबर्स अभी पॉजिटिव हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो और आईटी का जो एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है, शार्प अंडर परफॉर्मेंस रहा है, ये दोनों ही फैक्टर मुझे लगता है कि काफी हद तक मार्केट के सेंटिमेंट्स पे अभी तक वे कर रहे हैं। बट कविता, इसमें एक अच्छी चीज ये है कि सारे सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आप अगर बैंकिंग को देखेंगे तो रिकॉर्ड हाइज के काफी नजदीक है। मेटल, ऑटो, फार्मा, एनर्जी, यहाँ इस सब में ही आपको स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इंडेक्स आपको सही रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है कि मार्केट में ओवरऑल अभी क्या सिनेरियो है। तो अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो डेफिनेटली सेल ऑन राइज है, बट सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है इवन ऑन लॉन्ग साइड। चलिए, तो यहाँ पर काफी सारे मौके अभी भी हैं बाजार में, लिहाजा जो है थोड़ा सा सतर्क हालांकि रहने की जरूरत है। और आज की जो क्लोजिंग है बाजार की वो काफी इंपॉर्टेंट है, देखना हुआ किस लेवल पे बाजार बंद होता है। लेकिन अजीत, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहें, अहम चर्चा पर आपका भी टेक लेना होगा। लेकिन फिलहाल हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक अहम मुद्दे पर बात करते हैं। बिहार में एमएफआई बिल पास होने से माइक्रो फाइनेंस कम। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन। अजीत मिश्रा हमारे मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ। तो अजीत, अब सबसे पहले तो आप इस पूरे बिल को कैसे देखते हैं जो बिहार में आया है एमएफआई के लिए? देखिए कविता, ये चीज शायद गवर्नमेंट ने बेसिस की किस तरीके के चैलेंजेस
जो बोरोवर्स हैं फेस कर रहे हैं और उनके कुछ इश्यूज रेज किए गए हैं, उनके बेसिस दैट आई गेस उन्होंने ये डिजाइन किए हैं। बिकॉज पास में हमने सुने थे काफी ज्यादा अपडेट्स रिगार्डिंग की कुछ अनरेगुलेटेड थ्रू एप्स और इस तरीके के फिनटेक के मोड को एक बगैर रेगुलेटेड एंटिटीज कुछ इस तरीके के डिसबर्समेंट कर रहे हैं और उसके बाद उसके उगाई के लिए काफी परेशानी शायद लोगों को फील हो रही है। तो शायद बेसिस दैट गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया होगा। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में जो रिएक्शन है, जैसे उत्कर्ष का आपने शेयर किया कि उनका एक्सपोजर काफी ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइसिंग में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वहां से आप देखेंगे रिकॉर्ड हाई से स्टॉक ने काफी ज्यादा डिक्लाइन देखा है। मीन्स जो मैं देख पा रहा हूँ इन दी मंथ ऑफ मार्च 2024 करीब 42 43 के पास था, जो कि स्टॉक अब करीब 13-14 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली प्रेशर ऑलरेडी ही था। तो कहीं ना कहीं दूसरे जो काउंटर्स हैं वहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा सा कम दिख रहा है, चाहे वो उज्जीवन हो, इक्विटास हो। तो मुझे लगता है कि स्मॉल फाइनेंस का जो एक कहते हैं कि क्लीन अप का टाइम, शायद वो एक हेल्प मिलेगा इन लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो अभी अवॉइड करना चाहिए। खास तौर से उत्कर्ष की अगर बात करें तो अगर आपके पास पोजीशन है तो बेटर है कि अपना कोई भी रिबाउंड मिलता है तो एग्जिट करने के बारे में ही सोचें। बिल्कुल। और यहाँ पर तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की राय भी जो है वो हम स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं और डेफिनेटली फिलहाल सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पर जटिल बनी हुई है, तो अवॉइड करने की सलाह देखी जा रही है। देखिए, अब यहाँ पर जिस तरह की बाजार की चाल है, ऐसे में अगर मैं विशाल मेगा मार्ट की बात करूँ तो क्लियरली 7% से ज्यादा, फिलहाल 8% के आसपास का गोता लगाता हुआ 14% हिस्सेदारी देखिए बेची भी है प्रमोटर्स ने। कैसे देख रहे हैं आप इसको? इसमें अब डाउन ट्रेंड क्या गहराएगा? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से इवेंट स्पेसिफिक है और नो डाउट करेक्शन ऑलरेडी काफी ज्यादा स्टॉक झेल चुका है। 155 से 115 तक की डिक्लाइन पिछले करीब 6-8 महीनों में हमने देखा है स्टॉक में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आएगा। जो एक ओवरहैंग था एक इवेंट का कह लीजिए चाहे, तो वो भी अब उसके पीछे है। तो रेंज बाउंड रहेगा मेरे हिसाब से नियर टर्म में करीब 110 से लेकर 125 इसी बैंड में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अगर किसी के लंबी अवधि के नजरिए आए तो मेरे हिसाब से इस करेक्टिव पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं टू एक्यूमुलेट 110 से 125 की रेंज में। अगर आपके पास एक्यूमुलेट आपको करना है तो आप कर सकते हैं। फिलहाल 110 125 तक की रेंज यहाँ पर जो है वो दी जा रही है। ओके, रियलिटी पर फोकस करते हैं जहाँ पर भी बिकवाली हावी है और बिकवाली का एक लंबा दौर भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउन ट्रेंड ये कंटिन्यू कब तक चलेगा? बिल्कुल, देखिए कल 3 सेक्टर्स आईटी, रियल्टी और आपका एफएमसीजी, इन तीनों में ही कहीं ना कहीं साइडवेज और नेगेटिव बायस मार्केट में बना हुआ है। और अभी भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीच बीच में रिकवरी के अटेम्प्ट जरूर होते हैं, बट वो पेड आउट हो जा रहे हैं। और जो बड़े नाम है, चाहे वो डीएलएफ हो, आपके ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी, इन सभी में सेम ट्रेंड इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है कि रिबाउंड सस्टेन नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि ये करेक्टिव ट्रोन और ट्रेंड ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। बट अच्छी बात यह है कि डाउन साइड में मुझे कैप लगता है, तो कहीं ना कहीं टाइम वाइज करेक्शन होगी। इस लॉन्ग आपके प्राइस वाइज करेक्शन के बाद एक टाइम वाइज करेक्शन में आपको ये सेक्टर जाता हुआ नजर आएगा। तो सेलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज लोअर एंड पे जरूर मिल सकती हैं, बट अभी के लिए अवॉइड की राय होगी। सेक्टर्स में नेगेटिव बाइस, आईटी, रियलिटी, एफएमसीजी फिलहाल अवॉइड की सलाह दी जा रही है। जी, इसी के साथ शो भी समाप्त करने का समय हो गया है। शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ और स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत की। धन्यवाद। चलिए, मुझे भी इजाजत दें। कॉर्पोरेट कनेक्शन में छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लेकर आएंगे क्लोजिंग कॉल। बने रहें।